कहते हैं काशी में हर गली बोलती है, हर पत्थर कुछ कहता है और हर रात कोई ना कोई रहस्य अपने भीतर समेटे रहती है। ये कथा उसी काशी की है जहां मृत्यु भी मोक्ष मांगती है। बहुत वर्षों पहले की बात है। काशी के दक्षिण छोर पर मणिकर्णिका से थोड़ी दूर एक शांत सा मोहल्ला था। वहीं रहता था माधव। माधव कोई साधु नहीं था, न ही कोई तांत्रिक। वो एक साधारण मनुष्य था। सांवला रंग, शांत आंखें, माथे पर हल्का चंदन, गले में रुद्राक्ष की माला। उसका जीवन सादा था, पर उसका मन हमेशा काल भैरव के चरणों में रहता था। लोग कहते थे माधव बहुत बोलता नहीं, पर उसकी आंखों में कुछ गहराई है। हर दिन सूरज ढलने से पहले माधव काल भैरव मंदिर जाता, दीप जलाता, सिर झुकाता और बिना कुछ मांगे लौट आता। लेकिन एक रात ऐसी आई जिसने माधव का जीवन बदल दिया। वो अमावस्या की रात थी। आसमान में बादल थे, हवा में अजीब सी नमी थी और काशी की गलियां असामान्य रूप से शांत थीं। मंदिर के पुजारी ने माधव से कहा, आज देर मत करना बेटा, भैरव की रात्रि है। माधव ने बस सिर झुका दिया। मध्य रात्रि के बाद जब पूरा शहर सो गया, तभी माधव की आंख खुली। उसने देखा दिए की लौ अपने आप तेज हो रही थी। हवा बिना चले पर्दा हिल रहा था और कहीं दूर घुंघरुओं की सी आवाज। माधव उठा, नंगे पांव धीरे धीरे मंदिर की ओर चल पड़ा। काशी की वो रात कुछ और ही थी। गलियों में परछाइयां लंबी थीं। कभी लगता कोई पीछे है, कभी लगता कोई नाम लेकर पुकार रहा है, लेकिन माधव के चेहरे पर डर नहीं था, बस एक अजीब सा भरोसा। मंदिर पहुंचा तो देखा दरवाजा खुला था, जबकि हर रात बंद रहता था। माधव अंदर गया। दीप अपने आप जल उठे, धूप की सुगंध फैल गई और तभी उसने देखा काल भैरव की मूर्ति की आंखों में क्षण भर के लिए ज्योति चमकी। माधव के कदम रुक गए। उसी पल मंदिर के कोने कोने से छायाएं उभरने लगीं, मानव आकृतियां, पर बिना चेहरों के। वे पास आती गईं, लेकिन आश्चर्य, माधव का मन शांत था। उसने आंखें बंद की और बस इतना कहा, हे काल भैरव, यदि ये आपकी लीला है तो आपका दास तैयार है। अचानक मंदिर का वातावरण बदल गया। घंटी अपने आप बज उठी। भैरव की प्रतिमा से गंभीर स्वर गूंजा, भय वहां होता है जहां भक्ति नहीं होती। माधव की आंखों से आंसू बह निकले। छायाएं वहीं रुक गईं, जैसे किसी ने उन्हें जकड़ लिया हो। तभी माधव ने देखा एक दिव्य रूप, भैरव, रक्तवर्ण, नेत्र, जटाओं में चंद्र, हाथ में खड्ग और चरणों में श्वान, पर चेहरा करुणा से भरा। भैरव ने कहा, माधव, तूने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, इसलिए आज मैं तुझे वो दिखाने आया हूँ जो सब नहीं देख पाते। भैरव ने खड्ग भूमि पर रखा और दृश्य बदल गया। माधव ने देखा काशी की गलियां, लेकिन अलग रूप में। जहाँ जहाँ लोग डरते हैं, वहाँ वहाँ भैरव खड़े हैं। जहाँ कोई टूटता है, वहाँ कोई अदृश्य हाथ उसे थामे है। भैरव बोले, जो मुझे डर समझते हैं वे सत्य से दूर रहते हैं, और जो मुझे भक्ति से देखते हैं वे कभी अकेले नहीं होते। अगले ही क्षण सब सामान्य हो गया। मंदिर शांत, दीप स्थिर। माधव भूमि पर नतमस्तक था। सुबह जब पुजारी आए तो माधव मंदिर के बाहर बैठा था, चेहरे पर अद्भुत शांति। उस दिन के बाद माधव पहले जैसा नहीं रहा। वो जहाँ जाता लोगों का भय कम हो जाता, बीमार ठीक होने लगे, मन अशांत लोग शांत होने लगे। पर माधव ने कभी नहीं कहा कि उसने क्या देखा। वो बस इतना कहता, भैरव डर नहीं है, भैरव रक्षा है। और कहते हैं आज भी काशी की किसी गली में यदि कोई सच्चे मन से भैरव को पुकारे तो एक शांत सा व्यक्ति कहीं पास खड़ा मिल जाता है, सांवला, रुद्राक्ष पहने, शांत आंखों वाला, और हवा में बस एक स्वर गूंजता है,